हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रमुख लेखकों व कवियों के सामान्य जीवन परिचय। यह वीडियो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में लेखकों व कवियों के जन्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो से आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए कम से कम 1 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जानेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम नंदलाल चतुर्वेदी जी था। माखनलाल चतुर्वेदी जी बचपन से ही साहित्य प्रेमी थे। इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के बाद अपना जीवन एक अध्यापक के रूप में प्रारंभ किया। वे अंग्रेजी, गुजराती, मराठी और बांग्ला भाषा पे संपूर्ण अधिकार प्राप्त किए थे। इन्होंने प्रभा तथा प्रताप पत्रिका का संपादन किया। फिर उसके बाद इन्होंने कर्मवीर पत्र, जो खांडवा से प्रकाशित होता था, उनका प्रकाशन आरंभ किया। इसी पत्रिका के माध्यम से ये जन समुदाय के लोकप्रिय नेता बने तथा उन्होंने जेल की यात्रा भी की। चतुर्वेदी जी एक कुशल लेखक और वक्ता थे। कवि के रूप में इन्हें एक भारतीय आत्मा के रूप में ये प्रसिद्ध थे। 1943 ईस्वी में चतुर्वेदी जी अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के सभापति भी बने। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 ईस्वी में हुई है। इनकी प्रमुख रचनाएं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता समर्पण इत्यादि हैं। निबंध के अंतर्गत साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे आदि आते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी प्रसिद्ध रचना चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, यह इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो इनकी कविता पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। माखनलाल चतुर्वेदी जी से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे, जिससे कि हमें हमारी तैयारी को एक मजबूत दिशा मिल सके। तो चलिए उस प्रश्न को भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1888, ऑप्शन बी 1889, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1891। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी, 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य जगत में किस नाम से लोकप्रिय हैं। ऑप्शन ए साहित्य देवता, ऑप्शन बी यात्रा देवता, ऑप्शन सी जादू के देवता, ऑप्शन डी शब्दों के देवता। 2 का आंसर है ऑप्शन ए साहित्य देवता। माखनलाल चतुर्वेदी जी साहित्य जगत में साहित्य देवता के नाम से लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित कौन सा पत्र राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ए प्रभा, बी कर्मवीर, सी प्रतीक, डी निकष। 3 का आंसर है ऑप्शन बी कर्मवीर। माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा संपादित कर्मवीर पत्र राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया। ए सुमित्रा नंदन पंत, बी नागार्जुन, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी केदारनाथ सिंह। 4 का आंसर है ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी जी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए समर्पण, ऑप्शन बी हिम किरीटिनी, ऑप्शन सी पुष्प की अभिलाषा, ऑप्शन डी हिम तरंगिनी। 5 का आंसर है ऑप्शन डी हिम तरंगिनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला। ए 1963, बी 1964, सी 1965, डी 1966। 6 का आंसर है ऑप्शन ए 1963 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 7, माखनलाल चतुर्वेदी को किसने छायावाद का प्रवर्तक माना है। 7 का आंसर है ऑप्शन ए एवं बी दोनों। विनय मोहन शर्मा तथा प्रभाकर माचवे जी ने माखनलाल चतुर्वेदी जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, माखनलाल चतुर्वेदी जी की समस्त रचनाएं कितने भागों में प्रकाशित है। ऑप्शन ए 7 भागों में, ऑप्शन बी 8 भागों में, ऑप्शन सी 9 भागों में, ऑप्शन डी 10 भागों में। 8 का आंसर है ऑप्शन डी 10 भागों में। माखनलाल चतुर्वेदी जी की समस्त रचनाएं 10 भागों में प्रकाशित है। क्वेश्चन नंबर 9, माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया।
ए 1955, बी 1956। 9 का आंसर है ऑप्शन बी 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना समय के पाँव किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी यात्रा संस्मरण, सी संस्मरण, डी कविता। 10 का आंसर है ऑप्शन सी संस्मरण। समय के पाँव यह संस्मरण विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ हुआ है? ए कोहरीपुर जौनपुर, बी लमही बनारस, सी बाबई होशंगाबाद, डी अगोना बस्ती। 11 का आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई ग्राम में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन कवि साहित्यकारों में दादा नाम से लोकप्रिय थे? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी जयशंकर प्रसाद, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी वियोगी हरि। 12 का आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी जी साहित्यकारों में दादा के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन छायावादोत्तर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नहीं है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी कुंवर नारायण, डी दिनकर। 13 का आंसर है ऑप्शन सी कुंवर नारायण जी छायावादोत्तर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन कवि लोकप्रिय है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, कुंवर नारायण या दिनकर। 14 का आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 15, माखनलाल चतुर्वेदी जी का प्रथम काव्य कौन सा है? ए हिम तरंगिणी, ऑप्शन बी हिम किरीटिनी, ऑप्शन सी वेणुलो गुंजिय धरा, ऑप्शन डी समर्पण। 15 का आंसर है ऑप्शन बी हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी जी का प्रथम काव्य है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर इसी तरह से आप अन्य लेखकों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।